देखिए मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा 2020 में आईआईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, समझने की कोशिश करने सबसे पहले एक fx फंक्शन दिया है, ठीक है। उस फंक्शन में भी क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और उस फंक्शन का डोमेन भी दे रखा है। क्या दे रखा है डोमेन? 1,3 डोमेन है, और रेंज क्या है? रियल नंबर है। ये फंक्शन का ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। डोमेन क्या दिया है? 1,3, और कोडोमेन क्या दिया है? आर। तो कंफर्म है कि आर कोडोमेन में से हमारा निकल के क्या आएगा? रेंज निकल के आता है। कोडोमेन से ही रेंज निकलती है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। पहला वाला हमारा डोमेन कहलाता है, दूसरा कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम सभी लोग जानते हैं कि फंक्शन में अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन आ जाता है जो डुअल नेचर रखता है तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर दो, ठीक है। होता है नहीं होता है? परिवार में अगर दो भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे या अपना गड़बड़ करने लगे तो उससे अच्छा है उनको अलग अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। तो इस fx को अलग करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये fx डिफाइन किस में, थोड़ा हमें ये भी देखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा पूरा उसके लिए, बट उसका डेफिनेशन क्या है? 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में नेचर चेंज करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अगर x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 1 देगा। वट x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 2 देगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल रहा है वैल्यू। तो आप एक काम करिए, लिखिए x हमारा कहाँ से कहाँ तक है बेटा? x हमारा 1 से बड़ा है बट 2 से क्या है? छोटा है। तो उस सिचुएशन में ऑलवेज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देगा वो 1 देगा, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट वैल्यू जो उससे छोटी है उसके इक्वल होती है। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा इस केस में? x अपॉन 1x स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और 3 से क्या है? छोटी, क्योंकि 3 पे ओपन लगा इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लगाया। थोड़ा तो समझने की कोशिश करिए। 3 पे ओपन लगा था, ओपन लगा दिया। 1 पे ओपन लगा था, 1 पे ओपन लगा दिया। तो इस सिचुएशन में हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है दैट गिव्स अस क्या? 2 देगा। तो क्या हो जाएगा? 2x अपॉन। अब एक चीज समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम रेंज यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी आपको रेंज हो जाती है। जल्दी से अगर सॉल्व करना है, पूरे अप्रोप्रिएट आंसर को नहीं निकालना है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, तो आप थोड़ा वैल्यू रख के देखो कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ डिफाइन है, बस इतने जगह पे डिफाइन है हमारा फंक्शन। तो इसके बीच में अगर वैल्यू रखो, 1 रखोगे क्या आएगा? 1/2। 2 रखो क्या आएगा? 2/5। तो 1/2 से 2/5 या 2/5 से 1/2 में ऑप्शन है। अच्छा, और इधर देखो 2 रखो 4/5 और 3 रखो, तो ऐसा ऑप्शन है। तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, राइट। बट अभी हमने जो टिक किया हमें ऑप्शन में मिल गया, सही हो गया, अच्छी बात है। और ये आंसर भी इस क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। बट इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन होगा जिसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। बट ऐसा इसको चेक करना और इसको लगा देना कब होगा पॉसिबल? सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली, क्योंकि इसी सिचुएशन में इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइनिंग पॉइंट पे मिलती है। मान लो मैंने कहा इस बीच में क्या बोला मैंने? 1 से लेके 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कंफर्म है डायरेक्ट मिनिमम यहां मिलेगा और मैक्सिमम यहां मिलेगा, तो रेंज मिल जाएगी डायरेक्ट। बट फंक्शन का नेचर कुछ और हुआ तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हो सकता है किसी बीच के पॉइंट पर वैल्यू हमें बड़ी मिल जाए, ठीक है। हम अदर ऑप्शन को देख नहीं रहे, बट हम जल्दबाजी में ऐसा करके निकल सकते हैं। तो हमने गलती की, बट वो गलती हमारे लिए टाइम सेविंग हो सकती है कभी कभी। बट अभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। समझ लो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करके भी लगा दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज को इग्नोर कर रहा हूं। किस चीज को? कि ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। कंफर्म है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। और थोड़ा ध्यान से देखें तो इधर वाली वैल्यू कहां आ रही है? आगे। अब इधर आ रही है ना, मतलब 2 जो बड़ी वैल्यू 2 हमें छोटी वैल्यू दे रहा है 2/5, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है इसमें, कंफर्म है। और इधर में इसमें भी ऐसे ही हो रहा उल्टा, तो कंफर्म है दोनों में फंक्शन क्या आएगा? डिक्रीजिंग आएगा। मतलब अगर मैं इतना बना के सिर्फ बी ऑप्शन को टिक कर दूं तो मैंने एक बात को इग्नोर कर दिया। कौन सी बात को? कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, या मैं पहले ही मान के चल लिया। अगर ऐसा ही हुआ तो सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलत है। तो वो मुझे पता कर लेते हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पता करना कैसे किया जाएगा? डिफरेंस निकाल दो। कोई ऐसा थोड़ी है कि 3 दिन का काम है तो छोड़ देते चलो इसको, ठीक है।
5-10 सेकंड और लग जाएंगे, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगा। इसका तो कियो बहुत बार इस टाइप का क्या हो जाएगा, पहला जो कहते हो सेकंड का डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कहते हो -x और इसका हो जाएगा 2x। इज दिस दैट क्लियर? होल अपॉन में 1 + x का, ग्रेट। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 + x² -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं बेटा? 1 + x²। सो आई होप ये तो समझ में आ ही रहा होगा डेटा। यहाँ पे क्या रहेगा, हाँ ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। कैसे आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। f' क्या हो जाएगा बेटा, x² में से -2x तो 1 - x² होल अपॉन में, ठीक है, और नीचे 2 प्लस नहीं, 2 सही है, 2 - 2x², और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कब है बेटा, जब x हमारा 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और ये x हमारा 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो कंफर्म है। अब हमें क्या बताना था कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग आना चाहिए था। दिख रहा है कैसे, आप नीचे वाला हमेशा इसका होल स्क्वायर रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा ना, नीचे वाला नीचे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्या है, ये किसी चीज का स्क्वायर है। 1 से लेके 2 के बीच की कोई वैल्यू यहां रखेंगे, 1 से तो बड़ी होगी तो ओवरऑल नेगेटिव, 2 से बड़ी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ऑब्वियसली भाई मैं 2.5 भी रखूंगा तो भी ये 2 से बड़ी हो जाएगी, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। दैट मींस ये जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी क्या है, डिक्रीजिंग, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी क्या है, डिक्रीजिंग। मतलब अगर मैं देखूं तो हमें ये लॉजिक क्लियर पता चल गया कि जो f(x) है बेटा, f(x) है वो क्या है, इज डिक्रीजिंग है। किस में डिक्रीजिंग है बताओ, 1 से 2 में भी है, और मतलब यूनियन राइट 2 से 3 में भी है। डिक्रीजिंग है तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज आएगी, रेंज वो हमें मैक्सिमम मिनिमम कहां मिलेगी, f(2) और मैक्सिमम कहां मिलेगी, f(1). ऐसा होगा यूनियन f(3) और यहाँ पे f(2). ये तो आप शायद समझ गए होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना पढ़ा दिया आप लोगों को। बोलो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे पॉसिबल हो रहा है f(2). और आपने रख के भी देखा होगा, इसको रखा 2 रख रहा है इस फंक्शन में, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2/5, और 1 रखने पे यूनियन, 3 रखने पे 3/5, 6/9 कंफर्म, हाँ 3/5, और इधर 4 रखने पे नहीं 2 रखने पे। सो आई होप यही आंसर दिया बी ऑप्शन। तो आप वहां पे भी जाके टिक करके जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसा। तो रेंज आपको समझ में आ गई होगी। रेंज अलग से भी टॉपिक है, इसको अलग से भी आप लोग रीड करोगे, बट ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से थोड़ा आसान हो गया रेंज निकालना, ठीक है। बट ऐसे फंक्शन का रेंज निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया, किसके थ्रू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थ्रू। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया। तो कंसेप्ट भी लिख लीजिएगा इसमें, आप साथ में नोट करके लिख लीजिए कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कंफर्म है जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है वहां से वहां तक की रेंज होती है, डिक्रीजिंग में थोड़ा उल्टा हो जाता है। आप खुद समझ सकते हो उस चीज को, इतना मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी।